हेलो गाइस, वेलकम टू एंसनो क्लासेस। आज एंसनो क्लासेस में हम आपको क्लास 11th का एक टॉपिक करवाएंगे जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। क्लास में हम आपको डेप्रिसिएशन का इंट्रोडक्शन देंगे। आपको समझ में आए कि डेप्रिसिएशन होती क्या है और डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की मीनिंग कह रही है, डेप्रिसिएशन कैन बी डिफाइंड एज अ कॉन्टिन्यूइंग, यानी कि जो लगातार चलती रहती है, परमानेंट जो कि फिक्स हो जाती है, एंड ग्रेजुअल डिक्रीज। ग्रेजुअल का मतलब है क्रमश, धीरे धीरे। मतलब क्या कह रहा है कि डेप्रिसिएशन जो होती है एक कंटिन्यू, परमानेंट और ग्रेजुअल डिक्रीज है इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू होती है उसमें जो परमानेंट डिक्रीज होता रहता है और कंटिन्यूइंग डिक्रीज होता रहता है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स को आप लिख दो टेंजिबल फिक्स एसेट्स। जो भी टेंजिबल फिक्स एसेट्स होती हैं उनकी वैल्यू में, बुक वैल्यू में जो भी डिक्रीज यानी कि गिरावट आती रहती है, उस गिरावट को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपने मान के चलिए कार खरीदी। जिस दिन आपने कार खरीदी उसकी कीमत थी 10 लाख रुपए। जब आप इसका यूज करते रहेंगे कंटिन्यू, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। यानी कि 1 साल के बाद अगर आप इस कार की वैल्यू देखेंगे तो 1 साल के बाद इस कार की वैल्यू हो जाएगी 8 लाख रुपए। यानी कि अगर आप किसी को बेचने गए तो वो आपकी कार की वैल्यू कितनी लगाएगा, 8 लाख रुपए। तो 8 लाख रुपए क्यों लगाए उसने, क्योंकि 1 साल तक आपने जो कार का यूज करा है उसकी वैल्यू कम हो गई। तो जो वैल्यू किसी भी एसेट्स की कम होती है उसी डिक्रीज वैल्यू को ही क्या कहते हैं हम, डेप्रिसिएशन। मतलब वैल्यू का कम होना डेप्रिसिएशन कहलाता है। ठीक है ना। और इसमें हमने एक वर्ड लिख दिया टेंजिबल फिक्स एसेट। टेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिनको हम देख और छू सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कार हो गया, बिल्डिंग होगी, मशीनरी हो गई, तो ये सब क्या है, टेंजिबल एसेट्स हैं। हमने ये वर्ड इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर जो फिक्स एसेट्स लिखा है, फिक्स एसेट्स पे लगती तो है डेप्रिसिएशन, बट अलग अलग प्रकार से। जैसे कि अगर फिक्स एसेट्स के अंदर तो हमारे पास गुडविल भी आ जाएगी, बट वो क्या हो जाएगी, इंटेंजिबल हो जाएगी। तो गुडविल पे जो वैल्यू लगती है उसको कहते हैं हम अमोर्टाइजेशन। मतलब गुडविल की अगर जो वैल्यू कम होती है उसको कहते हैं हम अमोर्टाइजेशन। टेंजिबल फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। और जो हमारे कोल माइंस होते हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं, उनकी जो वैल्यू कम होती है उसको हम कहते हैं डिप्लेशन। मतलब हर किसी का मतलब तो होता है वैल्यू का कम होना, बट हर किसी की वैल्यू अलग तरीके से कैलकुलेट की जाती है। आगे कह रहे हैं दिस टाइप ऑफ श्रिंकेज, मतलब इस तरीके की जो डिक्रीज हो रहा है, वैल्यू का श्रिंक हो रहा है, वैल्यू कम हो रही है, इज बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ एसेट्स। वो किस पर बेस करता है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स पर, यूटिलाइज इन द फर्म एंड नॉट ऑन इट्स मार्केट वैल्यू। जब भी डेप्रिसिएशन लगाई जाती है वो किस वैल्यू पे लगाई जाती है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स पे, ना कि मार्केट वैल्यू पे। जैसे कि हमने कार खरीदी थी, अभी कार हमने जब खरीदी थी वो 10 लाख की थी, और 1 साल के बाद उसकी जो कीमत है, मार्केट वैल्यू जो है उसकी वो हो गई 12 लाख रुपए। तो आप डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे लगाओगे, इस 12 लाख पे या इस 10 लाख पे? तो सीधी सीधी बात है 10 लाख पे, क्योंकि हमारा पैसा कितना खर्च हुआ है, 10 लाख रुपए। ठीक है ना। तो इसलिए ये कह रहा है कि डेप्रिसिएशन जो लगाई जाती है वो किस पे लगाई जाती है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स पर। ठीक है, कॉजेज क्या हैं, क्यों होता है, किस कारण होता है कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। देखिए कॉजेज सिंपल से हैं, जैसे कि अभी हमने बताया आपको कि जब आप किसी कार को खरीदते हो जो भी 10 लाख रुपए की है, आप इसका यूज भी तो करते हो। ठीक है ना। हालांकि डेप्रिसिएशन विदाउट यूज भी लगती है, आप यूज करते हो। ठीक है ना। यूज करने से क्या होगा, इसमें कुछ मतलब प्रॉब्लम आएगी, कुछ टूट फूट होगी। ठीक है ना। तो उस टूट फूट की जो वैल्यू डिक्रीज होती है उसी को क्या कहते हैं हम, डेप्रिसिएशन। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स का यूज करने से उसमें कुछ ना कुछ टूट फूट होती है, तो उस कारण जो वैल्यू कम होती है उस वैल्यू कम होने को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है।
तो समझते हैं कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। सबसे पहला कॉज है वियर एंड टीयर। सबसे पहला तो यही आ गया, टूट या फूट, मतलब टूटने से या फूटने से। ड्यू टू यूज और पैसेज ऑफ टाइम, टूट फूट हुई है यूज करने से या तो टाइम के गुजरने से, ठीक है ना। एसेट्स क्या टाइम गुजर रहा है उसमें भी टूट फूट हो जाती है। जैसे कि अगर आपके गोडाउन में कोई एसेट्स रखी हुई है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो रखे रखे भी क्या हो जाए, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम की वजह से भी जो वैल्यू कम हो रही है उसको भी क्या कहते हैं हम, डेप्रिसिएशन। तो क्वेश्चन कह रहा है, तो डेफिनेशन कह रही है वियर एंड टीयर इज नथिंग बट डेटेरियोरेशन एंड द फॉलोइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स यूज इन बिजनेस ऑपरेशन फॉर अर्निंग रेवेन्यू। तो देखिए क्या कहा है इसने, वियर एंड टीयर इज नथिंग बट डेटेरियोरेशन। डेटेरियोरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का खराब होना, बिगड़ना, ठीक है ना। अब कह रहा है कि वियर टीयर क्या है, कुछ नहीं है। वियर टीयर का मतलब है सिर्फ और सिर्फ वस्तु का या किसी भी चीज का खराब होना। एंड द फॉलोइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स यूज। और जो भी वैल्यू डिक्रीज हुई है वो किसके कारण हुई है, रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स यूज, उसके यूज के कारण, इन द बिजनेस ऑपरेशन फॉर अर्निंग रेवेन्यू। सीधी सीधी बात ये कह रहा है कि किसी वियर टीयर का मतलब क्या होता है। वियर टीयर का मतलब ये होता है कि आप अपने बिजनेस में उस एसेट्स का यूज़ करते हैं, उससे आप अर्निंग यानी कि रेवेन्यू लेते हैं, और उस रेवेन्यू की वजह से जो भी उसमें गिरावट आ रही है उस गिरावट को ही हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन, ठीक है। एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स, लीगल राइट्स का खत्म होना। कह रहा है कि सम कैटेगरीज of assets lose their value after the agreement directing their use in business comes to an end after the expiry of the predetermined period। इस लाइन में कह रहा है कि कुछ कैटेगरी एसेट्स की ऐसी होती हैं जो कि अपनी वैल्यू को ख़त्म कर देती हैं, यानी कि उनकी वैल्यू गिरने लगती है। कब गिरने लगती है, आफ्टर द एग्रीमेंट डायरेक्टिंग देयर यूज इन द बिजनेस कम्स टू एन एंड। मतलब हमने एक एग्रीमेंट कराया था उनके यूज़ का कि भाई इस एसेट्स का हम यूज़ 1 साल तक करेंगे, इस एसेट्स का यूज़ हम 2 साल तक करेंगे, और उसका जो एंड है वो नज़दीक आ गया आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ प्री डिटरमाइंड पीरियड। जो हमने प्री डिटरमाइंड यानी कि पहले से ही कोई पीरियड तय कर रखा है, जैसे कि 1 साल या 2 साल। इसको इस तरीके से समझिए, मान के चलिए हमने एक कोल माइन ले रखी है, गवर्नमेंट से कोल माइन ली है हमने, 15 साल की लीज पर हमने कोल माइन ली है। अब जैसे जैसे इसका एक एक साल बीतता जाएगा कोल माइन की कीमत क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यही कह रहा है कि जैसे जैसे एग्रीमेंट जो हमने करा है वो पास आता जाएगा तो वो कैटेगरी जो है एसेट्स की वो अपनी वैल्यू क्या करती जाएगी, लूज करती जाएगी, और उस लूज करने को ही क्या कहेंगे हम, डेप्रिसिएशन, ठीक है।